यस सर। सब लोग कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ कैसिंग सिस्टम एंड सीमेंटिंग। ओके, सबको स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. ओके, यस सर। लेट्स स्टार्ट। कैसिंग सिस्टम, ठीक है। कैसिंग इज द टर्म गिवन टू द लार्ज स्टील ट्यूब टू केस द वेल एंड प्रिवेंट होल from collapsing or fracturing under pressure of the drilling fluid। क्या होता है जब हम वेल ड्रिल करते हैं ना, तो हम इससे सीक्वेंस वाइज करते हैं। जैसे आपके पास सरफेस केसिंग, फिर कंडक्टर पाइप होता है, सरफेस केसिंग होती है, इंटरमीडिएट केसिंग होती है, और आपके पास जो होता है लास्ट में प्रोडक्शन केसिंग हम रन करते हैं। क्यों करते हैं केसिंग रन? केसिंग इसलिए करते हैं कि आपके पास जो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन होती है, जहाँ से जो है इजीली डैमेज हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगर वहाँ से आपका होल आपने ड्रिल कर लिया, जब आपको पुल करेंगे या उसकी अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो है अनकंसोलिडेटेड जो कॉम्पैक्टेड नहीं हुए होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगी, आपके होल कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो ड्रिलिंग फ्लूइड आप यूज़ करते हैं, आप देखें ड्रिलिंग फ्लूइड के आपके जो है बेनिफिट्स तो आपको मैंने बता दिया, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उसके लिए भी उसको मड लॉगर होता है ना, वो मड लॉगर उसकी प्रॉपर्टीज चेक करता रहता है। क्यों? अब क्या होता है कि जैसे वो ड्रिलिंग फ्लूइड यूज हो रहा है ना, कोई कोई फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसमें जो है सुइटेबिलिटी नहीं होती, तो जैसी पहले सुइटेबिलिटी नहीं होती, और वो किसी एडिटिव्स के साथ मिलके, और केमिकल्स जो है बेंटोनाइट, बेरोराइट जो आप यूज़ करते हैं, तो वो उसकी क्या रिएक्शन भी होती है उसमें, तो किसी फॉर्मेशन में रिएक्शन होके वहाँ पे फ्रैक्चर्स क्रिएट कर सकता है फॉर्मेशन में, जहाँ से आपके पास जो है आपके जो ड्रिलिंग फ्लूइड है, वहाँ से लॉस सर्कुलेशन भी हो सकती है, और आपके पास जो आपका आपने वेल ड्रिल कर रहे हैं ना, उसको आप क्या कर डैमेज कर देगा। डैमेज कर देगा मतलब वो कॉम्पैक्टेड हुआ है। ठीक है, आपके पास जो है फॉर्मेशन आपकी कॉम्पैक्टेड है, बट आपने ड्रिलिंग फ्लूइड ऐसा यूज़ किया जो सुटेबिलिटी नहीं है उसके, तो वो क्या कर लेगा, उसमें क्रैक्स इसमें प्रोड्यूस करके, क्रैक्स बना के वो क्या हो जाएगा, फिर वो कोलैप्स कर लेगा आपका वेल। ठीक है, समझ आ गया? जी सर। ठीक है, तो कैसिंग सिस्टम में भी आपके लिए जो है जो मेन चीज़ जो है आपका ड्रिलिंग फ्लूइड, इसका ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरी जो है कैलकुलेशन भी होती है, और आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहा होता है मड लॉगर टाइम टू टाइम। हर चीज़ की जो है ना, जैसे आपकी कटिंग्स आ रही हैं, कटिंग से आपके जियोलॉजिस्ट ने स्टडी कर ली, वो जियोलॉजिस्ट क्या करेगा, ड्रिलिंग इंजीनियर के साथ करेगा, ड्रिलिंग इंजीनियर अपनी टीम के साथ मड लॉगर हो गया, रिगर हो गया, ड्रिलर हो गया, उसके सबके साथ जो है ना शेयर करेगा डेटा। फिर वो उसके हिसाब से वो जो दूसरे प्रोसेस हैं, जैसे कैसिंग सिस्टम हो गई, सीमेंटिंग प्रोसेस, आप सीमेंटिंग प्रोसेस, जाहिर सी बात है आप कैसिंग रन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो कैसिंग रन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको फॉर्मेशन, उसके जो होल है, होल के हिसाब से उसको क्या हो जाना, कॉम्पैक्टेड करना है उसके साथ, फॉर्मेशन के साथ, ताकि वो कॉम्पैक्टेड हो जाए और वो गिरे ना। जस्ट लाइक आपके पास एक जो ना एक सिस्टम, एक कैसे मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज आपकी जो है ना, आप जो है ना ये ब्रिक्स से आप जो ना दीवार आप कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स आपने लगा दी, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉम्पैक्टेड करने के लिए प्लास्टर करते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी जो दीवार में पानी ना जाए, सेम ना हो। ठीक है, इसी तरह ही वो कैसिंग क्या होती है, कैसिंग को आप ऐसे करते हैं तो उसी में से आप प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, उसी में से जब आप अगर आपका जो फॉर्मेशन होगा बिल्कुल ही एंड तक आप जब तक टारगेटेड जोन पर आप चले जाएं, तब तक आपके पास अगर वो फॉर्मेशन जो है जो आप ड्रिल कर रहे हैं वो कॉम्पैक्टेड होगा,
तो आपको उसमें ज़्यादा जो कंप्लीशन जो आपके पास है, जो प्रोडक्शन ट्यूबिंग आप नहीं लगाएंगे, प्रोडक्शन ट्यूबिंग नहीं लगाएंगे, लाइनर नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ क्या करेंगे, प्रोडक्शन केसिंग के थ्रू ही आप वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसको हम ओपन हॉल कंप्लीशन कहते हैं। ठीक है, डिड यू गॉट माय पॉइंट? नाउ मूविंग अहेड, Yes, function sir. of casing. Okay, maintain hole integrity. Okay, isolate abnormal pressure zones. देखें अब एबनॉर्मल प्रेशर्स जो आपके पास फॉर्मेशन प्रेशर है, जो बायस बन सकते हैं आपके ब्लो आउट के, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको वहीं पे सील कर देता है, आइसोलेट कर लेगा, मतलब उसको एक दूसरे वेल से उसको अलग कर सकता है, कर देगा। ठीक है, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। अब जब जो आप ड्रिलिंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, जो आपके पास वहाँ पे जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है, अगर आप केसिंग नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी डेप्थ पे आपके फ्रेश वाटर सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जोन हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो ड्रिलिंग फ्लूइड जो केमिकल अगर कंटामिनेटेड कर देगा, इन्वेजन हो जाएगी उसमें फ्रेश वाटर को, तो फ्रेश वाटर जो यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, वो खराब हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स अलोंग विद सीमेंट हाइड्रोलिकल सील। ठीक है, मैंने आपको अनकॉम्पैक्टेड अनकंसोलिडेटेड जो है कॉम्पैक्टेड ना हो, बिल्कुल सीमेंटेड ना हो, ठीक है, उसमें ये हो तो जैसे आप उसको ना जैसे आप उसको टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाता है। ठीक है, वो होते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ सीमेंट हाइड्रोलिकल सील, सीमेंट से उनको क्या हो जाता है, वो बिल्कुल जो आपकी केसिंग है उसके साथ जो है कॉम्पैक्ट होके उसको जो है ना एक आइसोलेट कर लेती है आपके फॉर्मेशन से, उसको वेल को फॉर्मेशन से। ठीक है, नाउ कॉमन केसिंग डिजाइंस। ठीक है, अब सबकी जो है अपनी अपनी अलग अलग इसकी वो है, स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी डाया अलग अलग है। ठीक है, अब मैं सीक्वेंस आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि कैसे ये इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, पहले आता है कंडक्टर पाइप, फिर आती है सरफेस केसिंग, फिर आती है आपके पास इंटरमीडिएट केसिंग, फिर उसके बाद आती है प्रोडक्शन केसिंग, फिर आती है प्रोडक्शन ट्यूबिंग या ट्यूबिंग को ट्यूबिंग भी कह सकते हैं, अब प्रोडक्शन ट्यूबिंग कह सकते हैं, जहाँ से आपका फ्यूल जो है, आप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करना शुरू होता है, आप प्रोड्यूस करते हैं उससे। ठीक है, अब देखें ये केसिंग डिज़ाइन है, ये पिक्टोरियल व्यू है, इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखें पहले ये सीमेंटेड का हुआ है, जो सीमेंटेड हुआ है, देखें कंडक्टर पाइप की डाया बड़ी होती है, उसके बाद जो सरफेस केसिंग है उसकी डाया छोटी होती है, फिर उसके बाद होती है इंटरमीडिएट केसिंग की, फिर छोटी होती है, फिर होती है आपके पास प्रोडक्शन केसिंग आप रन कराते हैं। ठीक है, ये आप क्या करते हैं, ये आप जो है ना टाइम टू टाइम पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है, और जैसे जैसे आप उसकी जो बिट जो यूज़ करते हैं, देखें कंडक्टर केसिंग की डाया बड़ी है, उसके बाद सरफेस केसिंग की डाया छोटी है, उससे छोटी इंटरमीडिएट केसिंग है, उससे छोटी प्रोडक्शन केसिंग है। अब जो बिट यूज़ करते हैं, तो बिट इसी उस पर जो यूज़ करते हैं, डाया आपको कितना डाया उसमें यूज़ करनी है, कितनी डाया की बिट यूज़ करनी है, कौन सी बिट यूज़ करनी है, वो तो फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिड यू गॉट माय पॉइंट? समझ आ रहा है आपको? जी सर। सर एक क्वेश्चन। सेकंड, जी पूछें। सर आपने फंक्शन ऑफ केसिंग में बताया कि वो आइसोलेट करता है एबनॉर्मल प्रेशर को, तो इधर जी स्पेस कहाँ है जहाँ पे वो आइसोलेट करेगा, क्योंकि एक सरफेस केसिंग के आइसोलेट का, अंदर। देखें आइसोलेट का मतलब ये नहीं है, आइसोलेट का मतलब, देखें आइसोलेट का मतलब है कि आपकी जो फॉर्मेशन है, अब देखें ये फिगर लेके, फिगर जो है आपके पास बनी हुई है लेफ्ट हैंड पे, जहाँ पे ब्लू वो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखें ये आप इसको होल बना दें एक। ठीक है, अब होल बना हुआ है आपका, होल को आइसोलेट करेगा वेल से।
वेल जो होल है ना, आपका होल जो है उसको आइसोलेट करेगा फॉर्मेशन जो आपके पास साइड में है। लेट सपोज मैं आपको एक इजी एग्जांपल जस्ट लाइक ये है कि इसको कैसे मैं आपको बताऊं, कोई एक इजी एग्जांपल। या कौन सा एग्जांपल यार, एक मिनट मुझे ना सोचने दें, कोई एक इजी एग्जांपल आ जाए मेरे पास तो मैं आपको ना वो समझा दूंगा, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके सर। कौन सा जस्ट लाइक आप एक चीज आप उसको देख लें। हाँ, जैसे मैंने आपको जो बोट वाला सिस्टम बताया था, शिप वाला, ठीक है। अब शिप को देखें, शिप जो बनी होती है वो आपकी बनी होती है लकड़ी की, ठीक है। अब लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी के ऊपर जो लगा होता है वो आपके पास स्टील जो है कवर लगा होता है, ताकि वो क्या हो जाए, वाटर जो है, वाटर वहां से आपके पास जो एक ये जगह ये सिस्टम है। एक शिप ले लें, शिप हो गई आपके पास, ये हो गया आपका वेल, शिप हो गई वेल आपके पास, ठीक है। लकड़ी की लकड़ी का शिप बनी हुई है। अब उसको क्या होता है, जो बाहर से है, बाहर से आप उसकी क्या करते हैं, स्टील केसिंग, स्टील की वो जो है ना एक चादर होती है, वो उसको क्या कर देते हैं, आप उसको ऐसे डिजाइन से लगा देते हैं ताकि वो जो वाटर है इन्वेजन ना हो आपके उसमें। उसके उसके बाद क्या हो जाती है, आप उसमें क्या कर देते हैं, प्लास्टिक पेंट कर देते हैं ताकि वो जो वाटर जो है एब्जॉर्ब ना कर पाए। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर, आगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। जो शिप है ना, इसको भी शिप को ले लें, अब उसको क्या कर रहा है, देखें वाटर जो बाहर वाटर है, ये आपके पास हो गई फॉर्मेशन, जो शिप है बीच में वो हो गई आपके पास वेल है। अब इसको आइसोलेट करना है फॉर्मेशन से, ठीक है। जो आपके पास जो दूसरी ठीक है, फॉर्मेशन एक नहीं है, आपके हजारों फॉर्मेशन हैं, ठीक है। वहां पे तो फॉर्मेशन से आपको उसको आइसोलेट करना है, तो वहां पे आपका एबनॉर्मल प्रेशर भी होता है, एबनॉर्मल टेम्परेचर्स भी होते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको जो है उसको आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए एक जो केसिंग रन करते हैं हम, ठीक है, ताकि आपका पास जो जो वेल जो बने ना, वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली अपने आपके पास जो टारगेटेड जो आपका वेल है, जो होल है, वो क्रिएट हो सके इजीली। डिड यू गॉट माय पॉइंट? अब देखिए यस सर। पिक्चर में देखें ना आप, कंडक्टर केसिंग थोड़ी डाया बड़ी है उसकी, उससे छोटी सरफेस केसिंग। अब देखें कंडक्टर केसिंग और सरफेस केसिंग के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पे सीमेंटेड हो जाता है। सीमेंटेड करते हैं वायरलैंड से, हम करते हैं हाई प्रेशर हाइड्रोलिकली सीमेंटेड, ऊपर से जो है सलरी बना के आप जो है ना जैसे जो होम कंस्ट्रक्शन में या किसी किसी कंस्ट्रक्शन में आप करते हैं, तो वो ओपन होता है। इसमें क्या होता है, आपके एक पंप के थ्रू आप उसको प्रेशर दे देते हैं, पंप कर रहे होते हैं, तो जाके वो नीचे जाए और वो अपनी जो है जो एनुलस में है, जहाँ पे केसिंग फिट हो गई, केसिंग के बाद जो है वो जो जहाँ पे स्पेसिस हैं वो उसको सीमेंटेड हो जाए, ठीक है। अब सीमेंटिंग में भी हमारे पास दो टाइप्स की सीमेंटिंग होती है। एक प्राइमरी सीमेंटिंग होती है, प्राइमरी का मतलब यही है कि जो है सीमेंटिंग एक ही उसमें मतलब हो जाए। पर उसके बाद क्या होती है, प्राइमरी सीमेंटिंग के बाद फिर क्या होता है, सीमेंट लॉग के साथ सीमेंट लॉग टेस्ट करते हैं हम, लॉगिंग देखते हैं, लॉगिंग करते हैं उसकी, मतलब उसका रिजल्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं कि सीमेंटेड सही हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ था तो क्या करते हैं, फिर हम उसमें रेमेडियल सीमेंटिंग करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सीमेंटिंग कहते हैं, ताकि वो जो होल्स जहाँ पे वो क्रिएट हुए हुए हैं, जो जहाँ से बच गया मतलब वो जहाँ पे सीमेंटेड सही नहीं हुआ, तो वो सीमेंटेड होता है। फिर वो क्या करते हैं, हम लॉगिंग करते हैं सीमेंट लॉग, CBL से, सीमेंट बॉन्ड लॉग हम
वो रन करवाते हैं। तो उससे उसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि हमें मालूम होता है कि आपके जो सीमेंटेड है वो आपकी जो केसिंग है वो जो है फॉर्मेशन के साथ हाइड्रोलिकली सीमेंटेड है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो उसमें रेमेडियल सीमेंटिंग हम करेंगे। ठीक है, डिड यू गॉट माय पॉइंट? जी सर इतनी सारी केसिंग क्यों करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन केसिंग क्यों नहीं करते? प्रोडक्शन केसिंग इतनी आप नहीं कर सकते ना। प्रोडक्शन केसिंग के हिसाब से छोटी होती है वो, उसका डाया छोटा होता है। तो आपके पास जस्ट जस्ट जैसे आप उसकी जो है पूरी इसकी क्या बोलते हैं इसको, स्टडी जब करते हैं फॉर्मेशंस की तो एबनॉर्मल फॉर्मेशंस भी आती हैं बीच में ना, तो उसको उस हिसाब से आपको आइसोलेट करना होता है। ठीक है, तो जो वेल ड्रिल होता है पहले पहले कंडक्टर केसिंग रन कराते हैं, फिर जो फर्दर वेल ड्रिल होगा तो सरफेस केसिंग रन कराएंगे, फिर जो फर्दर वेल ड्रिल, अब जो ड्रिलिंग के हिसाब से आपकी केसिंग रन होती है। ठीक है, ऐसे नहीं आप एक दफ़ा आप उसको जो हिट करके फिर आप उसको जो केसिंग रन कराएंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, जितना आपने जो आपका चार्ट बना होता है, चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि लेट सपोज 1 to 10 किलोमीटर्स के 1 to 100 फीट पे आपको कंडक्टर केसिंग रन करानी है। उसके बाद जो है सरफेस केसिंग रन करानी है कितने पर, जब 1 to 100 फीट तक आप जाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, उसको रिट्रीव कर लेंगे, किसको, ड्रिलिंग असेंबली को। ड्रिलिंग असेंबली को आप रिट्रीव करके आप केसिंग रन कराएंगे। उसमें जो दूसरे जो सीमेंटिंग जो पंप होगा वो सीमेंटिंग का होगा। ये टाइम टू टाइम जैसे ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ हो रही होती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन केसिंग की जो डाया होती है और उसकी लेंथ होती है इतनी बड़ी नहीं होती, तो आप उसमें आप इतनी केसिंग्स नहीं लगा सकते, उसको आप इतना मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो प्रोडक्शन केसिंग होती है उसकी जो जो आप उसकी जो उसके मटेरियल की डाया देखेंगे ना, उसकी मटेरियल की डाया छोटी होती है बिल्कुल। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी फॉर्मेशंस कौन सी फॉर्मेशंस हैं, कौन सी आपके पास होते हैं। और ये सीक्वेंस वाइज इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो आपके प्रोडक्शन जो आप लेंगे उसमें उसमें जो वेरिएशन कोई आ रही है तो उसमें वेरिएशन इतनी ना आए, जितनी आपके पास डिज़ायर्ड है उससे 19-20 का हो जाता है, बट जो डिज़ायर्ड आपके प्रोडक्शन रेट लेंगे उतना आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, now moving ahead, conductor pipe, seal of unconsolidated formation at shallow depth, ठीक है, protect fresh water sands to give a base and support for the next string of casing। अब देखें, केसिंग आप कैसे ऐसे थोड़ी रन कराएंगे, आपने केसिंग डाली, सीमेंटिंग कर दिया और आपके पास जो है सीमेंटिंग हो गई और क्या, उसमें आप हैंगर लगाते हैं। ठीक है, जैसा आप जब कंप्लीशन करते हैं ना, फाइनल कंप्लीशन जहाँ पे ट्यूबिंग हैंगिंग हुई होती है, ट्यूबिंग हैंगर होता है। हैंगर क्या होता है, हैंगर क्या करता है, वो सपोर्ट करता है केसिंग्स को सारे को। ठीक है, अब इसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स और भी जो है आपके पास जो है आपके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, बट ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपके लिए बेसिक्स है। अगर आप फर्दर इसमें पेट्रोलियम में पढ़ेंगे तो इसमें फर्दर और भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो आपके जो जो इसको सपोर्ट भी करते हैं और इसको जो है डिज़ायर्ड जो आपकी कंडीशन है, डिज़ायर्ड जो होल की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो वो फुलफिल करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर सैंड्स जो होते हैं, जो आपके पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेस आपके पास कहीं पे 100 फीट पे होते हैं, कहीं पे 200 फीट पे होते हैं, कहीं पे 300 फीट पे होते हैं, डिपेंड करता है आपके पास लोकेशन पे। तो उसको जो है जो ख़राब नहीं करता, फ्रेश वाटर जोन्स को कंटामिनेटेड नहीं करता। ठीक है, टू गिव अ बेस एंड सपोर्ट, ऐसी बात है। ये एक केसिंग कंडक्टर पाइप क्या होता है, कंडक्टर पाइप जो है नेक्स्ट केसिंग सरफेस केसिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए
काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस केसिंग। Surface casing is the first string of casing used after the conductor pipe. It is required in some instance by law to protect groundwater and is normally cemented full length. ठीक है। अब जो सरफेस वाटर आपका फ्रेश वाटर सोर्सेस आ गए, फिर आपके पास ग्राउंड वाटर भी आता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर को उसको जो है कंटामिनेशन से बचाने के लिए आपके इसको जस्ट आपको आपके लिए एक इजी समझाने के लिए है, बट यहाँ पे दूसरी भी फॉर्मेशंस होती हैं आपके पास, जो हार्ड फॉर्मेशंस होती हैं, जो जिसको आप इजीली क्या करते हैं, उसको आइसोलेट नहीं कर पाते, ठीक है। जहाँ पे एबनॉर्मल प्रेशर्स भी आ जाते हैं, उसमें कुछ फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं, केमिकल्स ऐसे होते हैं, गैसेस होती हैं, जिसको आप जो है जाहिर सी बात है अपने वेल से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। क्यों आइसोलेट करेंगे? ताकि वो जो आपके पास जो अनवांटेड फ्लूइड है वो वेल में दाखिल ना हो सके और आपके पास जो है ब्लो आउट ना हो सके, किक ना आ सके, ठीक है। सरफेस केसिंग सपोर्ट्स द बीओपी स्टेक। जी सर ये केसिंग ऑनशोर के लिए होगी ना? नहीं, ऑफशोर में भी यूज होती हैं। ऐसी कैसी? ऐसे कैसे? मतलब ऐसे सेम कैसे टू सेम? नहीं, तो जाहिर सी बात है उनकी केसिंग्स जो है ऑफशोर के लिए, ऑनशोर के लिए इक्विपमेंट्स ही अलग हैं, आपके पास रिग ही अलग है, उसके नेम्स तो सेम ही होंगे ना, नेम सेम होते हैं, उसकी डिज़ाइन चेंज होती है, बस डिज़ाइन का फ़र्क होता है। उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके पास ऑफशोर में आपके पास सॉल्टिश वाटर होता है, ठीक है। तो वो ये हो सकता है कि वो कोरोडेट कर सकता है स्टील पाइप्स को, ठीक है। सरफेस जो आपके पास सी वाटर है, जाहिर सी बात है सी वाटर में आपके पास सॉल्ट होता है, आपके पास मिनरल्स, हाई मिनरल्स होते हैं, हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाई कंटेंट्स होते हैं, डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो आपके जो है वेल को कोलैप्स भी कर सकते हैं, वेल के आपके जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको जो है कोरोडेट कर सकते हैं, एरोडेट कर सकते हैं, ठीक है। कोरोडेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास वो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें जो है लीकेज हो जाएगी, तो काम के नहीं रहेगी। तो उसके लिए एक जो है ना फर्दर जो उसमें डिज़ाइंस हैं उसमें डिज़ाइन यूज़ होती हैं ऑफशोर के लिए। इक्विपमेंट्स का नाम सेम होता है, बट उसकी जो जैसे आप देखें सी पे, अब सी पे आपके पास ड्रिल शिप यूज़ करते हैं। अब सी में आपकी वेव्स क्रिएट होती हैं, वेव्स होती हैं वाटर में, ठीक है। वो क्या करता है, ड्रिल शिप को जाहिर सी बात है वो क्या करता है, फ्लोटिंग कंडीशन में रखते हैं। तो आपके पास जो ड्रिलिंग रिग यूज़ करते हैं, ड्रिल शिप यूज़ करते हैं, उसमें जाहिर सी बात है कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसके लिए उसकी मतलब स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो फ्लोटिंग में भी काम हो सके। जैसी बात है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। Did you got my point? यस सर। ठीक है। बीओपी स्टेक के लिए सपोर्ट करता है सरफेस केसिंग, जहाँ पे केसिंग हैंगर लगे होते हैं बीओपी स्टेक पे, एंड केसिंग ट्यूबिंग स्ट्रिंग। इट इज़ नॉर्मली द ओनली स्ट्रिंग डिजाइन टू कैरी कंप्रेशन लोड्स, ठीक है। जो आपके पास ट्यूबिंग का और आपके पास दूसरी केसिंग्स का और आपके पास जो फर्दर इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं लॉगिंग के लिए, आपके टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेल कंप्लीशन का आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, ये तो कैरी उसका जो लोड होता है उसको जो है ना कैरी करता है सरफेस केसिंग, ठीक है। Now coming towards intermediate casing. Okay, intermediate casing is any string between the surface and the production string. ठीक है। seal of weaker zones, जो weak zones होते हैं आपके पास uncompacted, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसमें कुछ जोन्स के बीच में जस्ट लाइक फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं,
तो दो जोन्स के बीच में आपके पास स्पेस हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि फोल्ड माउंटेन जो होते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, तो उसके उसके बीच में जो आपकी जो जो एक जो आपके पास चैनल बन रहा है, चैनल्स के दो चैनल्स के बीच में स्पेस भी आ सकती है, ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं, वीकर जोन्स कहते हैं, जहाँ वो कभी भी वो क्या हो जाए, एक दूसरे पे गिर भी सकते हैं और एक्सपेंड भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो उसको वीकर जोन्स कहते हैं। वीकर जोन्स को जाहिर सी बात है, अगर वो किसी जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो जो है आपके इसमें वेल में इंटर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वेल आपका कोलैप्स हो जाएगा, वेल आपका जो है सील हो जाएगा। फिर आप उसको फर्दर फिर उसको ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसका वो करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको क्या करता है इंटरमीडिएट केसिंग उसको आइसोलेट कर देता है, ठीक है। प्रोटेक्ट प्रीवियस केसिंग स्ट्रिंग फ्रॉम हायर बर्स्ट प्रेशर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट केसिंग क्या करता है, जो दूसरी ऊपर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि उसकी जो उसकी जो स्टील है, स्टील पाइप है ना, ये इसको केसिंग को स्टील पाइप, अब उसकी डाया जो होगी वो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट केसिंग की थोड़ी ज़्यादा होगी, और उसकी जो इसके जस्ट लाइक ये है ना, चादर होती है ना एक, जो उसको कहते हैं किसी भी चीज़ में आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी जो मटेरियल की डाया होगी, मटेरियल की डाया वो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट केसिंग की ज़्यादा होती है, ताकि जो प्रेशर वो सस्टेन कर सके, जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो सस्टेन कर सके, और वो जो फर्दर जो ऊपर वाली सरफेस केसिंग है उसको बर्स्ट करने से रोके, ठीक है। कुछ प्रेशर टेम्परेचर ऐसे भी हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं आपके पता नहीं क्या क्या चीज़ें बर्स्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर प्रेशर। अब देखें उसमें कितना प्रेशर होता है, आपके मैंने आपको बताया सब सरफेस में आपके प्रेशर होते हैं। अब उसको सस्टेन करने के लिए ही आपकी जो केसिंग बनती है उस हिसाब से उसका मटेरियल यूज होता है, ताकि वो आपका जो प्रेशर है वो जस्ट लाइक आप एक स्टील या लोहा ले लें, ठीक है। अगर उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, रेडिश कलर में हो जाता है, और उसको आप जैसे मूव करेंगे वैसे मूव हो जाता है प्लास्टिक की तरह। हेलो, जी सर, जी सर। ठीक है, वो ऐसे मूव हो जाता है, जैसे जैसे आप उसको मूव करना चाहें वैसे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सस्टेन करने के लिए, हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए, हाई प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो मटेरियल, जिस मटेरियल से इंटरमीडिएट केसिंग बनती है वो मटेरियल ऐसा होता है कि वो हाई टेम्परेचर को भी हाई प्रेशर को भी सस्टेन कर सके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास ये केसिंग रन हो जाती हैं, ठीक है। जब तक आपकी प्रोडक्शन, अब इसको रिट्रीव नहीं कर सकते आप, इंटरमीडिएट जो केसिंग आपने इंस्टॉल की वो इंस्टॉल ही रहेंगी, ठीक है। भले आपका जो रिजर्वायर खत्म हो गया, आपके पास प्रोडक्शन खत्म हो गई, 10 साल के बाद खत्म हो गई, 20 साल के बाद खत्म हो गई, 30 साल के बाद खत्म हो गई, उसकी लाइफ थी 50 ईयर्स की थी, 100 ईयर्स थी, 200 ईयर्स थी, जितनी भी थी, ठीक है। जब आपका खत्म हो गया काम, खत्म 1 ईयर भी हो गया, चले आप 2 मंथ भी आपको उसकी प्रोडक्शन ली, आपके खत्म हो गया, आपके प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो प्रेशर बिल्डअप टेस्ट करते हैं हम, उसको ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप करने उसको शट करते हैं तो प्रेशर बिल्डअप हो जाए, ताकि वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। जो दूसरे जियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पे आपके जो ट्रैप बन गया, जिसकी वजह से आपने हिट भी कर लिया, आप उसमें प्रोडक्शन भी ले रहे हैं, अब वहाँ पे कुछ स्मॉल जो है अर्थक्वेक आ गए या कुछ भी हो गई, तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो वहाँ से फर्दर माइग्रेट करके चला गया आपके पास, तो तब भी आप उसको क्या कर देंगे, शट कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है कॉस्ट जो है मेजर चीज़ होती है, कॉस्ट को देखना, ठीक है। अब जो भी केसिंग आपने रन की, प्रोडक्शन केसिंग रन की, आपने इंटरमीडिएट केसिंग रन की सरफेस, वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते, एक दफ़ा सीमेंटेड हो गई सो हो गई, फिर आप उसको क्या करेंगे, जस्ट उसको क्या कर देंगे, सील ऑफ कर देंगे, वेल को शट डाउन कर देंगे, बस आपका शट डाउन हो गया, आपके सब सरफेस में कुछ भी हो क्या भी हो, वो क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको शट डाउन करेंगे ना, तो टाइम ऐसा टाइम आएगा वो खुद ही जो है
आपकी मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हो गया, उससे सस्टेनेबिलिटी, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी प्रेशर के हिसाब से उसका हाई हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही वो मेल्ट हो जाएगा, मोल्टन कंडीशन में आ जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Now moving ahead, production casing. The production casing is used to control the hydrocarbon bearing zones. जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन जो आपका रिजर्वायर है, जैसे आपने हिट कर लिया, अब हिट करने के बाद जैसे आप उसको उसी वक्त आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते उससे। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, उसमें आपके पास जो भी जोन्स होती हैं, मैंने आपको एक फिगर भी आपको मैंने दिखाई थी प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब उसको प्रोडक्शन जो आपके पास रिजर्वायर है, आपने हिट कर लिया, टारगेटेड जोन को हिट कर लिया, आप प्रोडक्शन इट्स रेडी टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना आप, पर उसको क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्शन में जाएंगे वहाँ पे आप ड्रिलिंग फ्लूइड यूज़ कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, हाल ही जो फिलहाल जो है उसको क्या करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर देगा ताकि वो ऊपर प्रोड्यूस होना शुरू। फिर वहाँ पे क्या करेंगे आप, प्रोडक्शन केसिंग रन कराते हैं। प्रोडक्शन केसिंग रन करा ली, तो अब ऑप्शन, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आपने प्रोडक्शन केसिंग रन करवा ली, नीचे से भी आपने कॉम्पैक्टेड कर लिया, सारा कुछ बंद कर लिया, तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे। अब प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उसमें परफोरेशन गन यूज करते हैं। ठीक है, परफोरेशन गन क्या होते हैं, वायरलाइन से जाती है वो पूरे वेल में, तो जहाँ पे आपके प्रोडक्शन जोन्स होते हैं ना, प्रोडक्शन जोन्स में वो हमारे पास जो है परफोरेशन गन जो है वो फायर्ड होती है, ऊपर से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं फायरिंग, उसमें से बुलेट्स जो हैं, बुलेट्स फायर होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी जो केसिंग्स है ना, केसिंग जो प्रोडक्शन केसिंग, उसमें होल्स बना देती है। ठीक है, होल्स बना देती जहां से आपके पास ऑयल एंड गैस इजीली वेल में एंटर हो सके। डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने फिगर आपको दिखाई थी कि आपने बंद कर दिया पूरा है वेल जो है, आपने क्लोज कर लिया केसिंग के हिसाब से, अब प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, तो परफोरेशन, उसके पहले होती है परफोरेशन। परफोरेशन में क्या होती है, 100 बुलेट्स पर मिनट इसकी स्पीड होती है, बुलेट्स जो है फायर होते हैं। बुलेट्स फायर हो गए तो उसमें आपके केसिंग्स में क्या होगी, आपके होल्स बन गए, होल्स के थ्रू आपके पास ऑयल एंड गैस जो है प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। फिर आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस पीरियड टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन के लिए पहले क्या करते हैं, पहले उसको वेल टेस्टिंग करते हैं, पहले तो वेल कंप्लीशन करते हैं, कंप्लीट कर लें, ये यही होता है कंप्लीशन का, यही है कि आपने वेल कंप्लीट कर लिया, केसिंग भी रन करा दी आपने। अब प्रोडक्शन ट्यूबिंग, इसके बाद प्रोडक्शन केसिंग के बाद आती है प्रोडक्शन ट्यूबिंग आती है। ठीक है, पहले ये इसका कंप्लीट कर लें। प्रोडक्शन केसिंग शुड बी सेट बिफोर कंप्लीटिंग द वेल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, वेल कंप्लीशन, तो उसमें आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल तो नहीं है, उसको जो टेम्पररी कंप्लीशन हम कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रिल स्ट्रीम टेस्टिंग। ठीक है, ड्रिल स्ट्रीम टेस्टिंग में अब क्या करते हैं, ये होती है टेम्पररी कंप्लीशन हम करते हैं। टेम्पररी कंप्लीशन में क्या होता है, आपका जो ऑयल एंड गैस जो है आप किसी फ्लो रेट पे प्रोड्यूस कराते हैं कि आपके इतने इतने सेट पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन करते हैं कि आप जो है इतना फ्लो रेट लेंगे तो इतने ईयर्स आप इसका जो है ना इसकी लाइफ होगी, अगर आप इतना फ्लो रेट लेंगे तो आपकी लाइफ इतनी होगी, अगर आप इतना फ्लो रेट लेंगे तो हो सकता है कि कुछ जो कंडीशंस ये हो तो कि आपके वेल को बस्ट भी कर सकता है, ब्लो आउट भी हो सकता है, तो उस हिसाब से जो आपके पास जो बेयरिंग जोन्स होते हैं, बेयरिंग जो आपने मटेरियल यूज़ किया है जो के, तो उसके हिसाब से आप पीओपी स्टेक के जो पीओपी स्टेक और क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हाँ इतना प्रोडक्शन रेट लेंगे तो ये इतना सस्टेन कर लेगा, अगर इससे ज़्यादा हो गया प्रोडक्शन जो फ्लो रेट हो गया तो ये सस्टेन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे किल लाइन होती है, किल लाइन के थ्रू आप जो है ना फ्लूइड जो है फर्दर फ्लूइड जो है उसमें ऐड करते हैं, तो जब जैसे आपका शट डाउन हो जाए वेल। ठीक है, it should be cemented in a manner necessary to cover or isolates all zones which contains
हाइड्रोकार्बन्स, जो भी हाइड्रोकार्बन्स जो भी जोन्स है उसको पूरे को ये कवर करता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, प्रोडक्शन ट्यूबिंग, ठीक है। अब ट्यूबिंग क्या है, ट्यूबिंग का मैंने इसमें लिखा नहीं है। ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग इज इंस्टॉल टू अलाउ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन केसिंग हो गई, प्रोडक्शन केसिंग के बीच में ट्यूबिंग आप हैंगिंग करते हैं, जहाँ से आप ऑयल एंड गैस जो है सीधा ब्लो आउट प्रिवेंटर के साथ वो लगा होता है, तो ताकि वो वहाँ से वेल्स होते हैं, ठीक है, चॉक मॉनिफोल्ड होता है, जहाँ से आप प्रोड्यूस फ्लो रेट जो है डिज़ायर्ड आप फ्लो रेट पे प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ट्यूबिंग के थ्रू, ठीक है। अब प्रोडक्शन ट्यूबिंग क्या करता है, प्रोडक्शन ट्यूबिंग केसिंग को, केसिंग्स जो आपने रन की है, कंडक्टर पाइप रन किया है, सरफेस केसिंग रन की, इंटरमीडिएट केसिंग रन की और प्रोडक्शन केसिंग रन की, उनको डैमेज होने से, अब आपका ऑयल एंड गैस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप केसिंग के थ्रू प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, आप प्रोड्यूस करेंगे ट्यूबिंग के थ्रू, ठीक है। तो जो ट्यूबिंग होती है जस्ट जस्ट बिलो जो है इंटरमीडिएट केसिंग के जस्ट बिलो वहाँ पे हैंगिंग हुई होती है और उसको सिमेटेड कर लेते हैं, टेम्पररी सिमेटेड हो जाता है वो, ठीक है, ताकि वो जो प्रोड्यूस जो आपके पास ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ ट्यूबिंग के थ्रू प्रोड्यूस हो, केसिंग के थ्रू प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। अब अगर केसिंग के थ्रू प्रोड्यूस होगा तो हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करते हैं कि केसिंग को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज पहले चेक, जैसे आप टेम्पररी कंप्लीशन करेंगे, टेम्पररी कंप्लीशन से आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे ऑयल एंड गैस की, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, उसकी जो फ्यूल की जो उसमें इम्प्योरिटीज कितनी आ रही हैं, उसमें कितने आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है या दूसरे जो चीज़ें हैं जो कि आपके कैसिंग्स को कोरोडेट कर सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी स्टडी होके फिर वो फाइनल कंप्लीशन में आप प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। डिड यू गॉट माय पॉइंट? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, आगे समझ आपको? जी सर। जी सर ड्रिल स्टीम टेस्टिंग ये क्यों किया, मतलब स्टीम तो हम लोग तब दी इंजेक्ट करते हैं ना इनहेंस ऑयल के स्टीम साथ। नहीं है, स्टीम नहीं है, स्टेम टेस्ट है, STEM, दिल स्टीम टेस्ट, उसको टेस्टिंग करते हैं, वो एक टेम्पररी कंप्लीशन है, ये वो स्टीम नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये जब मैं वेल कंप्लीशन आपको पढ़ाऊंगा, जब प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको जो है ना वेल टेस्टिंग का बताऊंगा। ये वेल टेस्टिंग होती है जिसमें आपका फ्लो रेट जो है उसमें आप फ्लो रेट देख रहे होते हैं कि कितनी प्रोडक्शन पोटेंशियल है आपके पास रिजर्वायर में प्रोड्यूस होने की, ठीक है। यस सर। ओके, टिल नाउ हम सीमेंटिंग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सीमेंटिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। टिल नाउ एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। सर ये केसिंग प्रोसेस अंडरग्राउंड ड्रिल पाइप में होता है? नहीं नहीं, ये केसिंग ड्रिल पाइप्स आप जो है ना रिट्रीव कर लेते हैं, वो आपके पास असेंबली हो गई उसकी ड्रिलिंग की, ये आप होल जो आप क्रिएट कर रहे हैं, होल बना रहे हैं ना, उसमें आपके पास केसिंग रन करते हैं, जो होल बना रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। ओके सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। इज इट क्लियर विथ नो एवरीवन? सर। समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, दैट्स गुड। चलें नेक्स्ट